कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी, Dorsey Mubarak or Kotrao, Sandra or something else. Hello Nanu, hello Nani, happy anniversary. This is the day to celebrate your classic life with each other. I am wishing you to rejoice your anniversary. Happy anniversary to both of you. Love you. You are the best. Waiting for the party. प्रिय सच्चिदानंद एवं आशीष, तुम्हारे वैवाहिक जीवन की सालगिरह पर हमारी ओर से हार्दिक मंगल कामनाएं एवं आशीर्वाद। परमात्मा तुम्हें निरोगी और दीर्घ जीवन दे, तुम सुखी हो, समृद्ध हो, प्रभु की तुम लोगों ऊपर सदैव कृपा बनी रहे। एक बार पुनः भैया भाभी की ओर से, हम लोगों की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। Hello Sachidan, hello Ashish, wish you many happy returns of the day, happy wedding anniversary। हम लोग का आशीर्वाद है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, और बहुत लंबे समय तक यूं ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते चहकते महकते हुए बने रहो। हम लोगों की तरफ से तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए कुछ मन के उद्गार हैं। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। Wish you many happy returns of the day again. Bye bye. दादी दादू bye. हेलो चाचा चाची, आप दोनों लोगों को मेरी तरफ से शादी के सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ। और सबसे पहले चरण स्पर्श। इस सालगिरह के अवसर पे हम लोगों को ये एक मौका मिला है एक वीडियो बनाने का, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी बातें आपसे बोल सकते हैं जो नॉर्मली नहीं बोल पाते, क्योंकि हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि हम लोग प्यार करते तो हैं, रिस्पेक्ट करते तो हैं, पर उस चीज़ को बोलने का कभी मौका नहीं मिलता। तो सबसे पहले मैं गुड़िया को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उसके थ्रू हम लोग को ऐसा मौका मिला है। तो चाचा जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बचपन से जो आप लोगों ने हम लोग को प्यार दिया है, हम लोग को स्नेह दिया है, वो उसकी कोई तुलना नहीं है। हम लोग हमेशा एक फैमिली की तरह रहे हैं,
और कभी हम लोगों को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आप लोग हमारे चाचा चाची हैं और मम्मी पापा नहीं। बचपन से आज तक मुझे कभी भी नहीं याद कि हम आपने कभी हम लोग को डांटा या कुछ किया हो। हमेशा केवल प्यार किया है और हमेशा हम लोगों को सही रास्ता दिखाया है, सही चीज़ें बताई हैं। बचपन की यादें अभी तक मेरे साथ हैं। मुझे तो दादा नगर की भी यादें हैं, साकेत नगर की भी, बर्रा की भी। और कैसे आप लोग मुझे, संजय जी, कैसे आप मुझे घुमाया करते थे। मुझे अभी तक याद है जब चेतक आया था 91 में, तो कैसे चेतक में आप मुझे ऐसे लेके घुमाया करते थे। वो सब बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट हैं मेरी ज़िंदगी के, और मैं उन्हें ज़िंदगी भर याद रखूँगा। और अनक को भी मैं आप लोगों की कहानी हमेशा सुनाता रहता हूँ कि कैसे हमारा परिवार एक रहा है, कैसे हम लोग एक दूसरे से इतना प्यार किए हैं, और कैसे हर कोई अपने हर कोई हम सबको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है। एंड में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग बहुत बहुत लकी हैं कि हम आपके परिवार का एक हिस्सा हैं। और मैं आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ, बहुत लंबी आयु और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शांति और प्यार और रिस्पेक्ट विश करता हूँ। थैंक यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी अगेन। बाय। Happy anniversary, Dadu Dadi. हैप्पी एनिवर्सरी चाचा चाची। I love you. हेलो चाचा, हेलो आंटी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। नमस्ते चाचा, नमस्ते चाची, हैप्पी एनिवर्सरी अभियान की तरफ से भी। हेलो दादू, हेलो दादी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। बोलो हैप्पी एनिवर्सरी बोलो। हाँ, शादी की शुभकामनाएं हमारी ओर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष और सच्चिदानंद। बस। नमस्ते मामा जी एंड मामी जी, विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। नमस्ते मामा जी एंड मामी जी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी फ्रॉम आवर साइड एंड फ्रॉम शुभ ऑल्सो। नमस्ते मामी, हैप्पी एनिवर्सरी। प्रिय सच्चिदानंद एवं आशीष, आप लोगों को आपकी शादी की सालगिरह पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद तथा साथ में रहने की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए छोटे भैया भाभी। पेरेंट्स जैसे ही हैं, इनफैक्ट मैं कहूँ कि वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। बचपन से जब से मेरी आंखें खुली हैं, मैंने उनसे बहुत प्रेम और स्नेह पाया है। दोनों लोगों से अपार प्रेम स्नेह मिला है और मैं भविष्य में भी इसी तरीके से उनके आशीर्वाद और प्रेम की कामना करता हूँ। चाचा चाची हैप्पी एनिवर्सरी। चरण स्पर्श चाचा चाची, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। Dada Dadi, wish you a very happy anniversary. हैप्पी एनिवर्सरी चाचा एंड चाची, हम दोनों लोगों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से आशा करते हैं कि आप दोनों हमेशा स्वस्थ रहें, इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहें और हम लोग पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। चाचा चरण स्पर्श, चाची चरण स्पर्श। चाची चरण स्पर्श, चाची चरण स्पर्श। चाचा और चाची, आपको शादी की वर्षगांठ पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप हमेशा अच्छे रहें, यही हम लोगों की प्रार्थना है। आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। एक बार फिर से आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ चाचा और चाची। भाई साहब भाभी जी, आप लोगों को चरण स्पर्श, हैप्पी एनिवर्सरी। दीदी चरण स्पर्श, हैप्पी एनिवर्सरी। ताऊ जी नमस्ते, हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों लोगों को। कोरोना की वजह से आपके साथ इस बार कोई नहीं है, बट हम सबके विशेष आपके साथ हैं और हम लोग दिल से आपके साथ हैं। आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहिए और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। ताई जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, हैप्पी एनिवर्सरी, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी एंड एंजॉय योर डे। बाय। ताई जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, हैप्पी एनिवर्सरी। और कैसे हैं आप लोग?
भाई साहब भाभी जी सादर चरण स्पर्श शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी। और आप लोग कैसे हो? कोरोना नहीं होता तो हम लोग वहाँ होते हैं, मजे करते, सब लोग साथ में पार्टी करते। चरण स्पर्श ताईजीन ताऊ जी, अ वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आपके आशीर्वाद के साथ आप पार्टी के इंतजार में, आपका जीवन। हाय, नमस्ते मामी, नमस्ते मामा जी, हैप्पी एनिवर्सरी। आई विश हम हर की एनिवर्सरी ऐसे ही मनाते रहे एंड कीप स्माइलिंग गाइस। चलिए अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ मम्मी के पास। मम्मी भी कुछ कहना चाहती है। मम्मी क्या कहना चाहती हो हमारे मामा को? हेलो, नमस्ते भाई साहब, भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी एनिवर्सरी। मम्मी क्या बना रही हो ये भी बता दो। इस समय हम बना रहे बैगन का भरता, अरहर की दाल, चावल और रोटी। बहुत सही, बहुत सही। चलिए अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको श्री 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 शुक्ला जी के पास। आप लोग परिचित तो हैं ही उनसे। कम ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। शुक्ला जी नमस्ते, आप माँ मामी को क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते भाई साहब एवं भाभी जी, आपको वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जीवन में प्रतिक्षण प्रतिपल आनंददायक रहे। यही ईश्वर से शुभकामनाएं। नॉट बैड, नॉट बैड। चलिए नेक्स्ट हम आप लोगों को मिलाते हैं श्री 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 मिश्रा जी से। मिश्रा जी, माँ मामी की एनिवर्सरी में आप क्या कहना चाहेंगे? मामी जी, मामा जी नमस्ते, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आप लोग हमेशा ऐसे ही एक साथ रहिए और हम लोग पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और मामा मामी ट्रीट देना ना भूलिएगा जैसे ही लॉकडाउन खुल जाए। बाय बाय। आशीष और सच्चिदानंद दोनों को विवाह की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा प्रसन्न रहो, आगे बढ़ो, फलते रहो, फूलते रहो, धन धान से परिपूर्ण रहो। मेरा और भाभी की तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ जी एंड फूफा जी। हैप्पी एनिवर्सरी नानी नानू। मे यू हैव लाइफ टाइम ऑफ टुगेदरनेस। I love you. बोल दो जल्दी, I love you. बुआ दादी को हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो। हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो बाबू। हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी बुआ, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फूफा जी। आप दोनों हमेशा स्वस्थ और खुश रहिए। दीदी और जीजा जी को शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। आप दोनों स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे ही आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। आदरणीय बड़ी मौसी और मौसा जी को विवाह की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वे आपको सुख समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण करें और आपके अनुकंपा और आशीर्वाद से सदैव हम बच्चों को अभिसंचित करते रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चरण स्पर्श मौसी मौसा जी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीजा जी एवं दीदी को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर चरण स्पर्श। चरण स्पर्श दीदी जी, आइए, आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फूफा जी। हैप्पी एनिवर्सरी मौसी और मौसा जी। चरण स्पर्श दीदी, चरण स्पर्श, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। यह शादी का कार्ड आपका अभी तक सुरक्षित, देख लो सबूत के साथ। जिया जी चरण स्पर्श, दीदी चरण स्पर्श, आप लोगों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी बुआ फूफा जी। प्रिया आंटी और अंकल, आपको आपकी शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं।
हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे और हमारी फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी एनिवर्सरी। विश यू वेरी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी एनिवर्सरी सर मैम, बोथ ऑफ यू। मैं भगवान से यही मांगना चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें, साथ रहें और ऐसे हंसते रहें। जैसा कि आप दोनों हमारे टीचर रहे हैं शुरुआत से, तो मैं भी आपसे आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए, मैं भी ऐसे खुश रहूँ और आप भी ऐसे खुश रहें। अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। विश यू बोथ अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। आप लोग ऐसे ही एक दूसरे का साथ दें हमेशा और एक साथ रहें और हम लोग का भी ऐसे ही ख्याल रखें और अपना आशीर्वाद हमेशा हम लोग पर बनाए रखें। बस यही मेरी कामना है। बस बाय। Happy wedding anniversary sir and ma'am, and I really wish you stay together and stay happy. मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा था कि सर अकेले आया करते थे स्कूटर से और अमोग रहता था साथ में, और फिर उसके बाद एक टाइम वो था जब आप लोग साथ में एक हैप्पी फैमिली की तरह आया करते थे और सर की तब की फेस की स्माइल और मैम के आने के बाद की फेस की स्माइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था। सो बहुत अच्छा टाइम था। और मुझे ये भी याद है कि मैम के आने के बाद हमारी क्लास के बच्चे इतने बेवकूफ़ हुआ करते थे कि मैम से, अगर सर का पीरियड हुआ करता था तो मैम से पूछने लग जाते थे, मैम सर का पीरियड है तो क्या हम गेम्स चले जाएं? तो मैम की वो स्माइल और फिर वो बोलती थी नहीं, ये सारी चीज़ें उनसे ही पूछो। बहुत अच्छा टाइम था एंड आई रियली विश कि जैसे आप खुश रहते हैं हमेशा वैसे ही रहें। और मुझे आप लोगों की 50th वेडिंग एनिवर्सरी का पार्टी अटेंड करने का मौका मिले। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। स्कूल में सर और मैम बोलते बोलते कब अंकल आंटी बोलने लगे पता नहीं चला। आंटी से तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाता था, पर अंकल से SCPW के पीरियड में गेम्स मांगने जाते थे तो ज़्यादातर तो गेम्स मिल जाता था, कभी कभी प्रसाद भी मिल जाता था। आप दोनों अपना आशीर्वाद हम लोगों पे यूँ ही बनाए रखिएगा। वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। हेलो मम्मी, हेलो पापा। आप दोनों लोगों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप दोनों लोगों की जोड़ी हमेशा इसी तरह बनी रहे और आप लोग अपना आशीर्वाद हम सब बच्चों पे बनाए रखें। मैनी कंग्रेचुलेसन टू बोथ ऑफ यू। हैप्पी एनिवर्सरी। Happy 30th anniversary, Mom and Papa. I am obliged to have you as my in-laws. I love you so much. Literally, I don't have any words to explain. What more I can say? Just only one thing. I love you so much. मम्मी ये आपके लिए। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझको तेरे कदमों में जन्नत माँ, रब से मिली सबसे बड़ी देन तू है माँ। बचपन की यादें तेरी कहीं वो प्यारी बातें, अपने हर गम को भुला के मेरी खुशी की सबसे आगे। ना बुरी बात आने दी पास, मेरी राहों में हर पल थी साथ। देखी जब से दुनिया तेरी ममता ही पाई माँ, दरिया से बड़ा तेरा दिल है मेरी माँ। ये जीवन सुना तुझको
पापा। लव यू मॉम। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी, हैप्पी एनिवर्सरी पापा। आज आपके 30th एनिवर्सरी पे मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और आपको बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो आपने मुझे दिया है। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ 4 लाइनों में आपसे ये कहना चाहती हूँ, 7 वचनों को आपने बखूबी निभाया है, हर रिश्ते को आपने निभाया है, बना रहे 7 जन्मों तक आपका रिश्ता, आज यही दुआ में हमने मांगा है। थैंक यू मम्मी पापा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं इस बार हम लोग सब साथ में नहीं हैं कोरोना की वजह से, टोनू भी नहीं है, वो भी मेरे पास है। बस ये है कि अब जब भी मिलेंगे ना पापा को मैं लूटूंगी, पापा की से पार्टी लूँगी और जल्दी से हम पार्टी करेंगे साथ में। ये थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, बट इस थोड़े से टाइम में ये बोल पाना कि मतलब आप दोनों मेरे लिए क्या हो, ये पॉसिबल तो नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगी कि आज हम जो भी हैं सिर्फ आपकी वजह से हैं और आपने हमको जो भी बनाया उसके लिए थैंक यू। आपने हमें इंडिपेंडेंट बनाया, पापा मम्मी आप दोनों ने हमें रिस्पेक्ट करना सिखाया, बताया कि कैसे इतने बड़े परिवार को, कैसे रिश्तों को कैसे बांध के रखा जाता है, कैसे उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, हमने आपसे सीखा। आपने बचपन से हमारी सारी विशेष पूरी की और हमने जो मांगा, खासकर मैंने तो पापा को बहुत लूटा, जो भी मांगा मुझे नया चाहिए और हर चीज़ कभी भी पुरानी नहीं ली, दीदी की चीज़ नहीं लूँगी। और हमेशा मेरे एक बार बोलने पर पापा ने मुझे वो चीज़ दिलाई। उसके लिए आप लोगों ने कितने सेक्रीफाइस किए, क्या क्या किया, मैं शब्दों में मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है उसके लिए बोलने के लिए। आज हम जब बड़े हुए हैं तो हमें समझ में आता है कि तब आपने कितने सेक्रीफाइस और किए होंगे। हम तो सिर्फ मांगते थे, हमें मिल जाता था, हमें तो बस उतना ही पता रहता था। आप दोनों ने जॉब की वजह से कितना एक दूसरे से अलग अलग रहे। अब बस मैं ये विश करूँगी, ये चाहूँगी लाइफ में कि अब कभी दोबारा वैसा ना हो। बस आप दोनों हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हम सब बच्चों पे, हम तीनों पे, हम सब पे हम अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हेलो माँ, हेलो पापा। तो ऐसे तो मैं लास्ट हूँ बोलने के लिए, सबने सब कुछ बोल ही दिया, क्या ही बोलूँ। वैसे भी आप लोगों ने जितना किया है मेरे लिए वो तो मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। लाइफ में जो भी हूँ थोड़ा बहुत, मतलब मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि लाइफ में जो भी मैंने अगर थोड़ा बहुत भी हासिल किया है तो केवल 1% शायद मेरी मेहनत रही है और बाकी का 99% केवल आप दोनों ने जो भी अच्छे कर्म किए हैं इतने, और लोगों का इतना भला किया है, और जो आप पूजा करते रहते हैं। मुझे अभी भी याद है मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, इवन मेरे कॉलेजेस में मेरे एग्ज़ाम होते थे तो मैं हमेशा एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको कॉल करता था और जब तक हॉल से निकल के आप लोगों को दोबारा कॉल करके बता नहीं देता था कि हो गया है एग्ज़ाम ऐसे करके, तब तक आप लोग पूजा ही करते रहते थे। तो लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया केवल आप दोनों की ही बदौलत अचीव किया है। और बचपन से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा, मतलब हमेशा बिना कहे आप लोगों ने सब कुछ दिया। मैं 3rd क्लास में था जब मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया था, फिर मम्मी वापस आई थी जब मैं 9th में था। उन 6 साल पापा को मैंने जितना मेहनत करते देखा, मतलब वो परेशान रहे, कुछ भी रहे, लेकिन कभी उन्होंने हम लोग को एक बार भी फील नहीं होने दिया कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सुबह 4 बजे उठ के हम सब के लिए टिफ़िन बनाना, लौट के आके फिर खाना बनाना, रात में डिनर बनाना, सब कुछ इतना पापा ने तो मतलब जितना किया है मैं बयान ही नहीं कर सकता उनको शब्दों में। शायद इसीलिए मतलब पापा तो मेरे पास सच में शब्द नहीं है पापा के लिए। पापा ने बहुत कुछ किया है, बहुत ज़्यादा सहा है अकेले, इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं। आप लोग इतने साल दूर रहे,
तो केवल वो हमारे वजह से, क्योंकि हमें अच्छा फ्यूचर दे पाएँ, और वो हुआ भी। जो भी हमने मांगा वो हमें मिला, वो केवल इसी वजह से, जो आपके इतने सेक्रीफाइसेस रहे हमेशा से। एक और बात जो मैं हमेशा सोचता हूँ, और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को उस चीज़ के लिए लकी समझता हूँ, कि लाइफ में मैंने जो भी डिसीज़न लिए, आप हमेशा मतलब मेरे साथ थे। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स रहे जो कुछ करना चाहते थे, बट उनके हमेशा आता था कि नहीं, पापा मना कर देंगे, मम्मी मना कर देंगी, बट आपने कभी ऐसा मना नहीं किया। मतलब आप भले ही उसमें मन रहा हो नहीं रहा हो, बट आपने पूरा सपोर्ट किया हमेशा मेरा, चाहे वो 12th में हिंदी लेना हो या यूपीएस से बीटेक करना। देन उसके बाद अभी ये जो रीसेंट डिसीज़न मैंने लिया, उसमें भी आप लोग हमेशा मेरे साथ थे। मतलब कभी आप लोगों ने एक बार भी आपसे अगर पूछने के लिए मैंने कभी आपको फ़ोन किया, तो एक बार भी आपने ऐसा नहीं दिखाया कि आप लोग थोड़ा सा भी रिलक्टेंट हैं उस चीज़ के लिए। मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रिप्लाई आया, हमेशा यही सुनने मिला कि जो भी तुम्हें करना हो तुम करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो जितना भी बोलूँ कम ही होगा, क्योंकि आपकी तारीफ़ों के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे पास। और यही कहना चाहूँगा, अभी समय अच्छा नहीं ऐसा चल रहा है, हम लोग दूर दूर हैं, इसलिए हम इस एनिवर्सरी में साथ नहीं रह पाए। तो बस एक ये हम लोगों की तरफ से छोटी सी कोशिश थी आपको खुश करने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और हैप्पी एनिवर्सरी। और भगवान आपको सारी खुशियाँ दे, हमेशा आप स्वस्थ रहिए। मेरे को इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, केवल आपकी खुशी है जो मेरे लिए मैटर करती है, और कुछ नहीं। लाइफ में आगे भी कुछ अगर अचीव करने का मन है तो केवल आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ मैं। तो हमेशा खुश रहा करिए, हंसते रहा करिए, बिल्कुल किसी चीज़ का टेंशन मत लिया करिए, खुश रहिए। और जैसे ये क्वारंटीन, ये कोरोना वाली चीज़ ख़त्म होगी, हम सब दोबारा मिलेंगे बहुत जल्दी। मैं भी आना चाहता हूँ इधर। तो हैप्पी एनिवर्सरी पापा मम्मी, और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं आप दोनों से, आप लोग जानते हैं। आई लव यू सो मच, एंड ध्यान रखिए। लव यू अलॉट। हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। और आपकी 50वीं और 75वीं सारी एनिवर्सरीज हम लोग खूब सारा परिवार मिलके खूब धूमधाम से मनाएंगे। जाते जाते जो एक और चीज़ मुझे कहनी थी, और वो मैं तहे दिल से हमेशा मानता हूँ, मतलब भगवान से शायद दुआ करता हूँ तो हमेशा ये चीज़ ज़रूर मांगता हूँ कि जितने भी आगे जन्म लेने पड़े या जो भी है, मतलब इस धरती पे मैं जितनी बार भी आऊँ, प्लीज़, मतलब सच में मेरी ये हमेशा से भगवान से दुआ है, मुझे केवल आप दोनों का ही बेटा बनना है, केवल आप दोनों का बच्चा बनना है। और मतलब आई लव यू बहुत पापा, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं आप दोनों से।